हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम पेशेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो अब प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, डायबिटिक बन चुके हैं या डायबिटीज़ अभी नहीं हुई है। इसको हम सिंपली कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके लिए हम फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद का सैंपल लिया जाता है, और एक टेस्ट होता है आपका HbA1c। HbA1c के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रीवियस 3 मंथ्स के जो हमारे शुगर लेवल रहे होते हैं उसकी एक मीन वैल्यू आती है जो परसेंटाइल के तौर पे देखी जाती है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें एक हेल्दी पर्सन की, तो उसमें जो नॉर्मल रेंज हम फास्टिंग ब्लड शुगर की रखते हैं वो रखते हैं 70 to 110 mg/dl। लैब टू लैब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। पोस्ट प्रांडियल को हम काउंट करते हैं 120 mg/dl के आसपास अगर रहता है, और HbA1c अगर हमारा 5.5 5.7 से बिलो है तो वो नॉन डायबिटिक रेंज में फॉल करता है। अब वहीं प्री डायबिटिक जो रेंज होती है, प्री डायबिटिक रेंज क्या होती है कि जस्ट आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आप वल्नरेबल हो, आप टुवर्ड्स डायबिटीज़ जा रहे हो। वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम वहीं पे अलर्ट हो जाते हैं तो हम डायबिटीज़ जैसी बीमारी से, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। तो प्री डायबिटिक कंडीशन में हमें अवेयर होना ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपको लगता है कि मुझे अब कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो गई, अचानक से वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन अचानक से होना स्टार्ट हो गया है, फटीग महसूस होती है, या यूरिन करने आप जा रहे हो, यूरिन में कुछ चिपचिपाहट सी महसूस होती है, झाग महसूस होता है, तो वहाँ हमें अलर्ट होना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर करवाइए, खाली पेट का सैंपल जिसमें आपने रात में जब खाना खाया तो 10-12 घंटे का गैप हो मॉर्निंग में, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और उसके 2 आवर्स के बाद आप दोबारा सैंपल देंगे। और HbA1c भी आपका एम्प्टी स्टमक ब्लड सैंपल से किया जाता है। तो यही सारी जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करवा सकते हो, उसमें पता चलता है कि यूरिन के अंदर कोई ग्लूकोज प्रेजेंट तो नहीं है, प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। अब जब हम बात करते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन की, प्री डायबिटीज़ के अंदर क्या देखने को मिलता है, अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यूज़ अब 100-105 के आसपास mg/dl के आसपास आ रही है, आपका पोस्ट प्रांडियल जो आ रहा है वो 100 to 125 के बीच में आ रहा है या 125 mg/dl आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप प्री डायबिटीज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। आपका HbA1c की जो रेंज है वो 5.7 to 6.4% के बीच में लाई कर रही है, तो उस कंडीशन में आप प्री डायबिटिक रेंज पे आ चुके हो। प्री डायबिटिक रेंज कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है, क्योंकि इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं आपकी डाइट से, एक्सरसाइज से और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब से। क्योंकि ये जो स्टेज रहती है ये कंप्लीटली रिवर्सिबल रहती है, और यहाँ पे अगर हम अलर्ट हो जाते हैं तो हम आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं। इसी स्टेज पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, हमें थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आना स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डाइट, क्योंकि जितना आपकी मेडिसिन का रोल है, जितना एक्सरसाइज का रोल है, उतना ही डेली डाइट का है। क्योंकि जितनी हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, अगर उसको बर्न आउट नहीं कर रहे हैं तो भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। और कुछ केसेस के अंदर आपकी फैमिली मेम्बर कोई भी सफ़र कर रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आपके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट ज़्यादातर आजकल आपको 20 to 30 की एज में भी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल। तो हमें फोकस करना है अपने बेटर लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए। श्रेयास में जब भी पेशेंट कोई आता है, हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, कंडीशन को पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी बहुत सी मेडिकेशंस खा रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बहुत तरीके से उनका मैनेजमेंट करना होता है, उनका डाइट प्लान करना होता है, उनकी एक्सरसाइज प्लान करनी होती है, प्लस उनकी मेडिकेशन प्लान करनी पड़ती है। प्री डायबिटिक कंडीशन आपकी जस्ट होती है यू आर अबाउट टू एंटर इनटू डायबिटीज़, तो वहाँ पे अगर हम अलर्ट हो जाते हैं, जैसे हम हमेशा बात करते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, तो यहाँ पे हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अवेयर करवाएगी प्री डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, उसको मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।